85 किलो वजन से 55 किलो तक आना और साथ ही साथ ट्रिपल एक्सल साइज सूट मुझे आने लगे थे, जिसका अभी आप देख रहे हैं ये एक्सल साइज है और एक्सल साइज भी मुझे लूज हो गया है। मतलब कि अभी ना मुझे एक्सल साइज से भी छोटा साइज लेने की नीड है और मेरा साइज पहुंच गया था ट्रिपल एक्सल तक। तो कैसे मैंने वज़न कम किया, मैंने क्या क्या फेस किया, हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पता है सबसे बड़ी चीज़, मैं ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ कि खाना छोड़ करके और फिर हम हमारा वज़न कम करें। तो इसीलिए ना मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब तक मैं खाती रहूँगी तो मेरा वज़न कैसे कम होगा, और ऐसे में मेरा वज़न बढ़ता 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 चला जा रहा था। लेकिन मैंने मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर मैंने फोकस किया, और सीरियसली उन चीज़ों को मैंने जब से फॉलो किया ना, मेरा वज़न यूँ मक्खन की तरह पिघलने लगा। और आज आप खुद देख सकते हैं मेरी स्थिति कहाँ से कहाँ आ गई है। वरना ये मेरी चिन यूँ लटक गई थी, मेरे जो हाथ है इतने मोटे मोटे हो गए थे, और मतलब चलने में, उठने में, बैठने में, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होने लगी थी। साथ ही साथ ना पता क्या होता है, जैसे कुछ खा रहे हैं पेट फूलने लग रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो सांस फूलने लग रही है, बोलने में भी इवन बहुत तकलीफ़ होती थी। तो सब लोगों को लगता था कि है ना, यार कितने आलस हैं, कितने, अरे भाई हमारी बॉडी हम जानते हैं क्या स्थिति हो जाती थी। क्योंकि पता है ऐसा लगता है कि हम हेल्दी होते हैं तो दिखने में दिखता है ना, भाई ये तो कितनी हेल्दी है, कितनी अच्छी है, बट हकीकत ये है कि पतला इंसान सीरियसली अच्छा है। पता है पहले मेरा वेट बहुत कम था, बहुत कम। जब मैं शादी से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, अपनी एक एज दूर होता है, फिर जब हमारे बच्चे वगैरह होते हैं उसके बाद में मेनली हमारा वेट बढ़ता है। तो वो जो टाइम था ना, अमेजिंग टाइम था, वो टाइम दोबारा नहीं आ सकता है। और अब मैंने खुद को वापस धीरे धीरे करके और वापस इस काबिल किया है कि हाँ, कम से कम हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान तो रख सकें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, हमारे स्वास्थ्य पर आती है। जैसे हमारा मोटापा बढ़ता है ना, हमें कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, हमें मतलब खाना पीना तो देखो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। और जंक फूड है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो जांच करवाने जाती तो मेरे को फैटी लिवर बता दिया, मुझे थायराइड बता दी, मेरी गर्दन यहाँ तक लटकने लगी। खुद को आईने में देखकर ऐसे लगता है कि अब क्या होगा, ये कैसी हालत हो गई है। लेकिन सच में मैंने इन चीज़ों को जैसे समझाना, अगर जो चीज़ें, जो की पॉइंट्स मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो आपको कुछ छोड़ने की नीड नहीं है। बिल्कुल भी भूखे रह के हम लोग वेट लॉस नहीं करेंगे। हम लोग वेट लॉस करेंगे सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझकर, थोड़ा सा फोकस में लेके, थोड़ा सा ध्यान रख के। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अन्न से वजन बढ़ता है, अन्न खाना छोड़ दो। देखो अन्न खाना अगर आप छोड़ दोगे ना, तो आपकी बॉडी में सत्व नहीं रहेगा। एक दिन व्रत करके अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा कि कितनी वीकनेस फील होती है। तो मैं तो पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ अन्न छोड़ने में, ना ही मैंने अन्न छोड़ करके अपना वेट लॉस किया है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप गेहूं की रोटी नहीं खाकर, जो मोटा अनाज होता है ना, अगर उसको आप लेते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ता है, उसमें कम कैलोरी होती है। आप ज्वार लीजिए, ज्वार बहुत अच्छा होता है। ज्वार से आपकी ना आधी तो बीमारियां खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको टमी फैट है, जैसा कि मेरा बिल्कुल जा चुका है, और हाँ अभी मेरा प्रोसेसिंग ना और चालू है, मतलब मेरा वज़न 55 किलो आ गया है, लेकिन अभी मुझे इसको और थोड़ा सा कम करना है। क्योंकि थोड़ा और कम हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा बॉडी, और थोड़ी सी हमें ना मतलब बॉडी एक्टिव भी हो जाती है, वरना बहुत ज़्यादा आलस्य भर जाता है बॉडी में। तो आप ज्वार की रोटी खाना शुरू कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको मेरी जैसे फास्ट फूड, जंक फूड ये ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग थोड़ा टेस्ट के लिए ले लीजिए, मतलब मेरी मानिए ना, तो जो आप अपना खाना ले रहे हैं ना, उसके बाद में आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको खुद को ही ना वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, धीरे धीरे आप खुद उनको छोड़ दोगे कि नहीं। क्योंकि जब हमारा पेट खाली रहता है ना, तो हमें अंट बाई शंट खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। लेकिन अगर हमारा पेट भरा हुआ होता है ना, तो हमें ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं करती है। तो आप लोग क्या करें, थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, तो हमारा टेस्ट भी हो गया। और मेन काम देखो, टेस्ट के लिए हम ये सब चीज़ें खाते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि दीदी हम ज्वार की रोटी नहीं खा सकते, हम ये रोटी नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, आप गेहूं की रोटी खाइए, बस इतना सा कर दीजिए कि जैसे आप अगर
जैसे आप अगर 3 रोटी खाते हैं तो आप धीरे धीरे 2.5 शुरू कर दीजिए, आप 2 रोटी शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, इतना सा कम कर सकते हैं। मतलब इसके साथ हमें क्या करना है, सैलड लेनी है साथ में। तो सैलड लेंगे तो आपका वही बराबर हो जाएगा 3 रोटी के। सैलड अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करनी है। साथ ही साथ आप ना चीनी को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेनली क्या होता है, चीनी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाती है। तो चीनी, मिठाइयाँ, अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट करने के लिए ही लीजिए, बाकी ना बिल्कुल इनको अवॉइड कर दीजिए। आइसक्रीम, गर्मियों में हम लोग आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हैं और सीरियसली आइसक्रीम ना बहुत ज़्यादा वेट हमारा बढ़ा देती है। तो इसीलिए आइसक्रीम को आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ओनली फॉर टेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। अभी काफ़ी लोगों को ना, आप लोग का ये वीडियो कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, दीदी वीडियो बड़ा हो जाता है। देखो आप ना सिर्फ और सिर्फ एक मैं ये आपको जो काढ़ा बना करके दिखाऊंगी, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हर छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से समझ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो मैनेज कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप समझ लोगे ना तो सीरियसली गाइज आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी लॉस होगा, जैसे मेरा हुआ है। मतलब मक्खन की तरह चर्बी आपकी पिघलने लगेगी। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा जंक फूड, फास्ट फूड का। अब बात आती है कि ये ड्रिंक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको कब बना करके लेनी है। तो सबसे पहले ये ड्रिंक आपको एवरी मॉर्निंग लेनी है। देखो अगर आप चाय पीने के शौकीन है ना, तो अभी आप चाय को बाय बाय बोल सकते हो, या फिर अगर पीना चाहते हो तो पी सकते हो। मैं मना नहीं करूँगी आपको, क्योंकि मैं खुद है ना चाय बहुत ज़्यादा पीती थी। मतलब मुझे लगता था कि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। बट अब मैं ये ड्रिंक लेती हूँ चाय की जगह, और मुझे सीरियसली नीड नहीं होती है चाय की। मतलब मुझे लगता नहीं है कि अब मुझे चाय पीनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप चाय लेना ही चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि हमें और क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास ना एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि दीदी हमें थायराइड है। देखो थायराइड है ना, तो इसके बारे में मैंने पर्सनली डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप जितना चलेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए 10,000 कदम चलने की, लेकिन 10,000 कदम भी नहीं चल सकते तो थोड़ा कम चल लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाइए, वॉक पर जाना शुरू कीजिए। तो वॉक पर आप जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो टमी, जो हमारा टमी फैट होता है ना, उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। आप ना कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति से इतनी जल्दी वेट लॉस होता है। और दूसरी बात कि वेट लॉस के साथ साथ ना, हाँ, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टमी के लिए, क्योंकि हम टमी एक्सरसाइज है, बट आपकी पूरी बॉडी का वेट लॉस होगा। साथ ही साथ जो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी। अगर आपको थायराइड है, थायराइड में बहुत अच्छा है कपालभाति। अगर आपको बीपी लो रहता है, उसमें बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपको थायराइड है, आप उज्जाई कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे प्राणायाम है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल तक जा सकते हैं तो आप थोड़े और ज़्यादा एडवांस लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पूजनीय रामदेव बाबा जी आपको हर एक बीमारी के हिसाब से, हर एक चीज़ के हिसाब से एक्सरसाइजेस बताते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं ना इन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हूँ, और इन चीज़ों को फॉलो करने से मेरा वेट इतनी जल्दी लॉस हो गया। तो आप लोग ना ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करना। और देखो मीठा आपको अवॉइड करना है, आप फ्रूट्स लीजिए, तो आपको ना बॉडी में जो भी चीज़ें हैं उनकी कमी नहीं होगी। मतलब हमको एक बॉडी में एनर्जी भी चाहिए होती है अगर हम कुछ चीज़ें खाना छोड़ते हैं। लाइक आप रोटी, 3 रोटी से 2 रोटी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया आप सैलड लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए। तो ऐसे बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें लेना। तो आप लोग ना ज़रूर इस ड्रिंक को बना करके ट्राई करना। ड्रिंक मैं आपको चल के दिखाती हूँ कैसे आपको ड्रिंक प्रिपेयर करनी है, और फिर मैं आपको लेने का तरीका भी इसको बताती हूँ। सो चलिए हम प्रिपेयर करते हैं ड्रिंक। तो सबसे पहले गाइस आपको ना 1 ग्लास के करीब पानी लेना है ये काढ़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास के करीब पानी लिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले लेना है 1 चम्मच दाना मेथी। अब दाना मेथी का आप पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर ये जो दाना मेथी की सीड्स आती है ये भी ले सकते हैं। तो अब जिसको भी देखो एसिड की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खाना पचता नहीं है, खाना खाते ही फूलता है पेट, और वज़न कम करने में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, और हमारी बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। क्योंकि आपको पता है पहले के ज़माने से दाना मेथी का कितना यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब आपको दाना मेथी लेना है।
अगर आपको बताऊँ ना, दादी नानी के टाइम की बात करूँ या मतलब हमको भी ना, जैसे थोड़ा भी अगर पहले पेट दर्द होता था तो मम्मी लोग जो होती है वो दाना मेथी के साथ में थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके या तो फिर थोड़ी सी अजवाइन मिक्स करके और दे देती थी। जो पेट फूलता है, एसिड बनता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स देती है। तो 1 चम्मच दाना मेथी अगर आप रोज़ खा लेते हैं ना, भले ही चाहे आप ड्रिंक बना करके पी रहे हैं, तो ये बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक है। जो आपको थायराइड, बीपी, शुगर, ये बहुत सारी जो आप जांचें करवाने जाते हैं और बीमारियां होती हैं ना, तो उनसे मुक्ति दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये दाना मेथी। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच दाना मेथी इसमें डालनी है और हमें नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इसमें ऐड करना है वो है ये 2 लौंग। जी हाँ, यहाँ पर आप जो लौंग देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारा वेट लॉस करने में, मतलब फ़ैट को बर्न करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, वो यहाँ पर एक ही लौंग लेंगे। मतलब देखो जैसे अभी गर्मी का टाइम है और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वो लोग क्या करेंगे, लौंग के जो पीछे का टुकड़ा है ना, उसमें से सिर्फ आधा वाला टुकड़ा लेंगे, बाकी जो ये फर्स्ट वाला टुकड़ा है, जो फूल होता है, उसको हटा देंगे, है ना। और आधी लौंग आपको इनफ है। मतलब ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और वेट को यूँ कट करती है। मतलब एक अगर बोलूँ ना, वेट को बहुत अच्छे से कट करने का काम करती है, मक्खन के जैसे आपका वेट पिघलता है इससे। तो आप ये 2 लौंग या फिर मैंने जैसा बताया कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो आप यहाँ पर आधा लौंग का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मैं एक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो कि इसके टेस्ट को ना बहुत अच्छे से बढ़ा देता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है वेट लॉस करने में। जी हाँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे वेट को कम करने में हेल्प करती है। और ये है सौंफ का पाउडर। जी हाँ, ये मैंने पाउडर ही बनाकर रख रखा है क्योंकि ये ना इस ड्रिंक के टेस्ट को इन्हेंस कर देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना आपको चाय की भी नीड नहीं रहेगी, तो ये आपके स्वाद को ना, इसके को 2 गुना बढ़ा दी। क्योंकि काफ़ी लोग जो मैं देखती हूँ ना आप लोग के कमेंट्स कि दीदी दाना मेथी कड़वी लगती है, सच बता रही हूँ बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी। अगर आप इस तरीके से इसको बना करके पियेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अब आपको इसको ना कम से कम 10 मिनट अच्छे से उबालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, अभी ये उबल करके ना आधा हो चुका है और अभी मैंने गैस का सो गाइज ये अभी ठंडा हो चुका है और अभी हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं छानने के बाद एक कितनी ब्यूटीफुल सी, मतलब दिखने में भी ना बहुत सुंदर दिख रही है और उतनी ही सुंदर ही टेस्ट में है। सो देखा आपने कितनी आसानी से ड्रिंक बन करके तैयार हो गई है। तो बस ये बहुत सिंपल तरीका है ड्रिंक बनाने का और ये बना करके और आप डेली फर्स्ट ड्रिंक आपकी ये होनी चाहिए। मतलब चाय भी आप लेते हैं ना तो उसके बाद में लीजिए, लेकिन फर्स्ट ड्रिंक आपकी ये होनी चाहिए। और अगर आप इस तरीके से ये ड्रिंक कंटिन्यू लेते हैं, मैंने जो की पॉइंट्स आपको वीडियो में दिए हैं ना, उनका आप ज़रूर से ध्यान रखना क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ध्यान में रखना। तो हर एक चीज़ थोड़ा बारीकी से सुन लेना, आपको लगेगा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन हर एक बात ज़रूरी है। सिर्फ ड्रिंक बनाना मैटर नहीं करता है, हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए पूरी बात, हर एक स्टेप, हर एक की पॉइंट, हर एक छोटी से छोटी बात अच्छे से समझ करके और ये ड्रिंक पीना शुरू कर दो। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना साथ में, वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। सो आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ मिलती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।